पन की भावना देता है, लेकिन जब यही घर 2 मिनट में नष्ट हो जाए तो फिर कोई क्या करे। वो सुबह गुजरात के लिए सबसे गहरी रात से भी ज्यादा अंधकारमय थी, लेकिन लोगों ने साथ मिलकर अपने हौसले से गुजरात को राख के ढेर से फिर अमर पक्षी की तरह खड़ा कर दिया। कच्छ, भुज, बचाओ, रापर और अंजार, जहां भी देखो सिर्फ निराशा में डूबे चेहरे थे। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। भुज में लगभग 6,356 और अंजार में लगभग 1,771 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद हो गए। लोगों ने परिवार खो दिए। संचार और बिजली की लाइनें ठप थी। इस भारी नुकसान की भरपाई के लिए बहुत बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण और राहत की जरूरत थी। कच्छ भूकंप के वो दिन देखे, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाए। सहायता मांग रहे हर हाथ को थामने के लिए कई हाथ आगे बढ़े। समाज के वर्ग, जात पात और धर्म के बंटवारों को भूलकर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने इस प्राकृतिक विनाश के घावों को भरने में मदद की। मजदूर, ट्रक चालक, किसान, विद्यार्थी गुट, हमारे सुरक्षा बल, डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी, राज्य सरकार के सभी विभाग, नगर योजनाकार, वास्तुकार, वैज्ञानिक, गैर सरकारी संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, राजनीतिज्ञ सभी इस राहत कार्य में जुट गए और इस आपदा के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश में शामिल हो गए। અર્થક્વેકના 2-3 મહિના પછી અમારા થોડાક એક્શન પોઈન્ટ્સ ચાલુ થઈ ગયા હતા કે ઇમ્પેક્ટ અસેસમેન્ટ થઈ ગયું હતું અને એકચ્યુઅલી પહેલેથી અમે ફૂડ પેકેટ્સ અને તાલપત્રી બધાને પહોંચાડી હતી અને ગામે ગામે જે અસેસમેન્ટ થયું હતું સો વી ન્યુ કે કામ ક્યાં આપવાનું છે અને એડિશનલ રિલીફ બી ક્યાં ક્યાં આપવી પડશે એ 3 મહિનામાં ચાલુ થઈ ગઈ હતી। लाखों लोगों को तंबुओं से अस्थायी आश्रयों में भेजा गया। सैकड़ों सामुदायिक रसोइयों ने लोगों को ताजा भोजन परोसा। पूरे के पूरे शहरों को नए सिरे से बनाकर नया रूप दिया गया। जीवन रक्षी आपस में जोड़ी सड़कें बनाई गई ताकि आपदा के दौरान जीवन बचाए जा सके। जल निकायों, सामुदायिक संरचनाओं और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को अंतर्निहित सुरक्षा उपायों सहित नए ढंग से बनाया गया ताकि वे आपदाओं से सुरक्षित रह सके। लोगों और प्रशासन के बीच का तालमेल भी बहुत प्रभावपूर्ण था। भूकंप होने के कुछ ही दिनों के अंदर तंबुओं में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। पूर्व निर्मित संरचना में जनता के लिए स्वास्थ्य लैब खोला गया जिससे बीमारियों के फैलाव पर नजर रखी जाए और लोगों की मदद भी हो। इसके तुरंत बाद जल्द चेतावनी के लिए GIS आधारित रोग निगरानी शुरू की गई ताकि किसी भी संक्रामक रोग को फैलने से रोका जा सके। अधिकारी भी समस्याओं और जरूरतों को जानने के लिए भूकंप प्रभावित तालुकों में रहे। भुज में और अन्य इलाकों में पुनर्निर्माण में तकनीकी सहायता के लिए स्थानीय प्राधिकरण बने। 3 सबसे प्रभावकारी चीजों ने इस राज्य को दोबारा प्रगति की पटरी पर ला खड़ा किया। ये थे स्थानीय समुदाय, जल निकायों, सामुदायिक संरचनाओं और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को अंतर्निहित सुरक्षा उपायों सहित नए ढंग से बनाया गया ताकि वे आपदाओं से सुरक्षित रह सके। राज्य सरकार ने कच्छ के जिला अस्पताल GK जनरल अस्पताल को फिर बनाया। इसे बनाने में बेस आइसोलेशन स्ट्रक्चरल तकनीक का इस्तेमाल किया गया ताकि ये इमारत भूकंप सुरक्षित बने। पर्यावरण योजना और प्रौद्योगिकी केंद्र CEPT, IIT और गैर सरकारी संगठन पुनर्वास के लिए आगे आए। कि एक हमको रिहैबिलिटेशन का सोचना पड़ेगा क्योंकि इतने लार्ज नंबर ऑफ लोगों ने अपना
लिम्स मतलब हाथ पैर का कोई ना कहीं चोट पहुंची है या फ्रैक्चर है या हील नहीं हुआ है या एम्पुटेशन हुआ है। और दूसरी बात जो रियलाइज हुई कि ये स्पाइनल कॉर्ड के जो पेशेंट्स हैं इनके लिए क्या करेंगे, क्योंकि वो परमानेंट डिसेबिलिटी। तो उसी का एक फॉल आउट है कि एक प्रपोजल बनाया था हमने और गवर्नमेंट को दिया था कि भाई हमको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खड़ा करना पड़ेगा। और द कच्छ कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेंटर जो आज की तारीख में KCRC के नाम से जाना जाता है वो इस्टेब्लिश हुआ। मुझे को गर्व है कि कच्छ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का अभी मैं प्रमुख हूँ। कच्छ का वाइट डेजर्ट नरेंद्र मोदी जी के साथ ही कच्छ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनका वीडियो भी है और नरेंद्र मोदी जी ने हमको अपील भी किया था कि चैम्बर को बोलो, चैम्बर इनिशिएट करें। हमने इतना इनिशिएट करके टूरिज़्म को बढ़ावा कैसे मिले। वो लगा कि वाइट डेजर्ट आप देखते हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर ने किया। कच्छ को कभी भी हमारे प्राउड प्राइम मिनिस्टर कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल स्पीच में कच्छ का जिक्र करते ही है, वो कच्छ के लिए बहुत गर्व की बात है। और आज मैं प्यार से बोल सकता हूँ और प्राउड से बोल सकता हूँ कि कच्छ गोज ग्लोबल। भूकंप आपको शायद जानकारी होगी, अभी UN का हमें बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। विश्व के सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि भूकंप के बाद लोगों को बाहर आने में कम से कम 7 साल लगते हैं और उसके बाद बैठना शुरू करते हैं, 10 साल के बाद चलना शुरू करते हैं। गुजरात इज स्टेट कि 100 साल का सबसे बड़ा भूकंप होने के बाद भी 3 साल के भीतर वे दौड़ने लगे। इस घटना को हुए 20 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। हम दृढ़ रहे और दुनिया हमारे साथ खड़ी रही। जो नष्ट हो गया था उसे फिर से बनाया गया। आशा ने नया जन्म लिया।